बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात हिजाब पर उठ रहे विवाद की। एक कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान कूद गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को मानव अधिकारों से जोड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों को दूर रखना मानव अधिकारों का हनन है। साफ हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को पाकिस्तान सरकार और ज्यादा भड़काने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले पाकिस्तान देखे कि वहां कितनी धार्मिक आजादी है। वैसे ये पूरा मामला कर्नाटक की उडुपी का है, जहां 6 लड़कियां थी एक छोटे से कॉलेज में, जिन्होंने कहा कि वो हिजाब पहने बिना कॉलेज के अंदर नहीं आएंगी और एग्जाम देने के लिए वो हिजाब पहनकर ही आएंगी। ये दिसंबर से शुरू हुआ, दिसंबर के आखिर से, और पिछले 2 महीने से ये उबाल पकड़ रहा है, उफान पकड़ रहा है। अब कैंपस और क्लास में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि ये कहा गया कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आप आइए। स्कूल के नियम है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे और स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब का कोई रोल नहीं है। ये वही लड़कियां हैं जो अब तक तो वहीं आ रही हैं, वैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ रही थी, पर अचानक बाहर के कुछ तत्वों से बातचीत करने के बाद उनसे कहा गया, देखिए स्कूल में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, किसने कहा आप पहनिए। और तब से इन्होंने जिद करना शुरू कर दिया। उसी कॉलेज में उडुपी के 90 से ज्यादा मुस्लिम छात्राएं हैं, जिनमें से सिर्फ ये 6 थी जिन्होंने ये जिद पकड़ ली। और उसके बाद अब इस मामले ने एक सियासी तूल भी पकड़ लिया है, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, भी इससे जुड़ गया है। एक तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी जिस तरह से वहां पर औरतों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और जिसकी वजह से, और जिस तालिबान की वो पूरी तरह से वकालत करते हैं, उसने औरतों का अफगानिस्तान में क्या हश्र किया है आप खुद देख लीजिए। पहले उनको कहा गया कि पहले आप अपने आप को ढक लीजिए पूरी तरह से, फिर कहा कि आपको मर्दों से अलग करके ढक दिया जाएगा, फिर उनसे कहा गया कि आपको स्कूल आने की क्या जरूरत, सरकारी दफ्तरों में और सियासत में काम करने की क्या जरूरत, पुलिस में काम करने की क्या जरूरत, उनको वहां से भी निकाल दिया। ये पूरा एक तरीका है। और दुनिया भर में लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये पुरानी तरीका, ये एक तरीका है औरतों का हनन करने का, उनके मानवाधिकार को छीनने का, उनको दबा कर रखने का। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और यहां अब जो है सब घूमकर ये कह रहे हैं कि हमें वो चीज करनी है जिसपे दुनिया के सारे इस्लामिक देश हैं जो कि कह रहे हैं कि हम ये नहीं करना चाहते हैं। तुर्की ने इस पर बैन लगाया है, इजिप्ट ने इसको पार्शल बैन लगाया है, खासकर शिक्षा संस्थाओं में। और इजिप्ट के पार्लियामेंट में, इजिप्ट के संसद में एक बिल है जो कि पूरी तरह से इस पर बैन लगाना चाहता है। जॉर्डन, जहां पर कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, वहां के राजा और रानी ने भी इसका हिजाब पर बैन लगाया है। जीनत शौकत अली विजडम फाउंडेशन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। जीनत जी नमस्ते। नमस्ते आनंद जी। बात यहां पर सियासी तूल पकड़ चुका है। ये बात भगवा वर्सेस हिजाब या हिंदुत्व वर्सेस हिजाब की नहीं है। ये बात ये है कि ये कौन लोग हैं जो प्रोग्रेसिव भारत में, लिबरल मॉडर्न भारत में ऐसी बातें लेकर आना चाहते हैं जो रूढ़िवादी हैं, जिनको तालिबान, आइसिस, रेडिकल्स और रेडिकलिज्म से जोड़ा जाता है। आई थिंक ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो इस्लाम ने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, हिजाब जो है, ये इस किस्म का ड्रेस जो है वो 2500 इयर्स बीसी से आप देख रहे हैं अरेबिया रीजन में था। यानी कि वहां के लोग, सब लोग यही ड्रेस पहनते थे। और जो आप स्टैच्यूज देखेंगे ऑफ प्रीस्टेसेस,
2500 ईयर्स अगो आपको ये नजर आएगा। तो इस्लाम ने ये ड्रेस इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। इस्लाम ने जो कहा है आपसे कि आप इज्जत के कपड़े पहनो, ढाक के कपड़े पहनो, अपने बदन को चैस्टिटी और मॉडेस्टी से आप शामिल हो। और ये लफ्ज जो हिजाब का है, इसके लिए भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये 6 टाइम कुरान शरीफ में आ चुका है, लेकिन ये मेटाफोरिकल सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ है कि जैसे, और उसका मतलब जो अरेबिक लेक्सिकॉन्स और बड़े डिक्शनरीज ने निकाला है, इट्स लाइक अ पार्टीशन, लाइक अ कर्टन। तो जैसे कि एक कर्टन होता है, एक आयत है कुरान शरीफ की कि एक कर्टन होता है जो इंसान और अल्लाह के बीच में होता है, एक कर्टन है जो बुराई और अच्छाई के बीच में होता है, एक कर्टन है जो अच्छे करने वाले और बुरे करने वाले लोग के बीच में होता है। एक आयत आई है जहाँ हमारी हजरत मैरी जो है, हजरत मरियम जो है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने आप को दूर कर दी और दूसरी जगह पे बैठ गई, तो कर्टन में चले गई वो। तो ये इस किस्म के जो वर्सेस है, इट हैज नथिंग टू डू विद क्लोथिंग। तो ये सबसे बड़ी मिसअप्रहेंशन है। जो लफ्ज क्लोथिंग के लिए आता है वो है खिमर और वो है जिलबाब। अब ये भी आप याद रखें कि वो जमाने में, अरब के जमाने में, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहां पर, तो वहां पर जो लेडीज जिलबाब पहनती थी, तो उसका एक तरीका था, वो सर से ऐसा पीछे से लेते थे और सामने का पोर्शन में बड़ा स्लिट रहता था, तो उनके चेस्ट जो है वो एक्सपोज होता था। तो जब ये आयत उतरी जिलबाब के लिए कि तुम, और ऐसा हुआ कि वो जमाने में लेडीज जब बाहर जाए, मदीना में बाहर जाती थी अपने ऑफिस ऑफ नेचर के लिए, या बाजार जाती थी, या मिल खरीदने जाती थी, तो एक दिन एक लेडी गई थी सुबह में और उनपे अटैक हुआ, वहां 3-4 मर्डर्स हो गए। और ये आयत वहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील हुई कि तुम जब बाहर निकलो, अपनी बहन को, बेटियां को, अपनी बीवी, सबको कहो कि ऐसा कपड़ा पहने, अपने ऊपर से एक चादर डाले ऊपर से, यानी कि वो स्लिट जो था वो छुपा दें, कोई भी अपने बॉडी की पार्ट इस किस्म से एक्सपोज ना करें जो उनको तकलीफ हो। तो एक प्रोटेक्शन की तौर पे ये आयत आई, और ये भी कहा गया कि जब तुम एक उम्र पास कर दो, एक एज पास कर दो, यू ड्रेस डिसेंटली, यानी कि सबके लिए जो है वो एक डिसेंट और बहुत यानी आप जैसे कह रही हैं, शालीनता की बात है, तमीज़ तहजीब की बात है कि आप एक तरीके से आप रहिए। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मसूद हाशमी भी हमारे साथ हैं, आपको भी नमस्ते। मैं मसूद हाशमी साहब, देखिए, एक एजुकेशनल, हर इंस्टीट्यूशन के नियम होते हैं। स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म को सब कोई पहनता है, उस पर कोई ये नहीं होती। अब किसी का ये कहना, बाहरी तत्वों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा, देखिए, स्कूल के रूल रेगुलेशन में कहीं लिखा नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, तो पहन के जाओ। लेकिन ये सोच जहां से निकल के आती है, उस सोच को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसने अलग अलग सियासी तूल पकड़ लिया, और ये बात खेदना की बात है कि भाई अब इसे हिंदुत्व और बीजेपी वर्सेस मुस्लिम्स कर देने की बात हो रही है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं उससे ज़रा हट करके बड़ी बात ये करना चाहूँगा कि हमारे देश में ये कौन लोग हैं जो देश की औरतों को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ढक दो, अपने आप को छुपाओ, अपने आप को पूरी तरह से ये करो, और स्कूल के नियम से ज़्यादा तुम्हारे खुद के इसका नियम ज़रूरी है, और इस नियम को उनको मानना ही पड़ेगा। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है ना मसूद काशमी साहब? आनंद जी, जरा वेवर्ड आपका बात चली गई। देखिए, मैं यहाँ बहुत, दिल्ली के अंदर आपको मालूम है कि जिस तरह के पब्लिक स्कूल हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक स्कूल्स को मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, वहां पे लड़कियों के लिए जो ड्रेस कोड है, वहाँ यूनिफॉर्म उनकी होती है, और उसमें उनको छूट दी जाती है कि अगर कुछ लड़कियां स्कर्ट पहन के आना चाहती हैं तो वो स्कर्ट पहन कर आती हैं, और कुछ लड़कियां अगर शलवार में आना चाहती हैं तो टॉप उनका सेम कलर का रहता है, स्कर्ट या शलवार भी सेम कलर की रहती है। लेकिन उनको इस बात की छूट है कि अगर आप स्कर्ट पहन के आना चाहती हो, स्कर्ट में कंफर्टेबल हो, तो आप स्कर्ट पहन कर आओ, और अगर आप शलवार में कंफर्टेबल हो, शलवार पहन कर आओ। उनका टॉप जो है और शलवार या स्कर्ट का कलर सेम रहता है। इसी तरह अगर हिजाब जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही। अगर कोई बच्ची कंफर्टेबल है कि वो अपने आप को ढक के आए, सर ढक के आए, हिजाब में आए। अब देखिए आनंद जी, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ 4 मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और खिज़ां का मौसम।
तो सर्दियों के अंदर तमाम लोग जो मतलब टीचर्स भी आती हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो अपने सर के ऊपर कोई मफलर बांध के आता है, तो कोई शॉल दुपट्टा पहन के आता है, तो कोई बहुत मंकी कैप पहन के आता है। तो व्हाट नॉनसेंस इज दिस? नहीं, इसमें एक फर्क है, इसमें एक फर्क है हाशमी साहब, इसमें एक फर्क है, और आप इसको बहुत क्लियरली जानते हैं कि आपने जो सलवार और स्कर्ट की बात की, ये नियम स्कूल की नियमावली में ये नियम है। और कोई अगर ठंड से बचने के लिए अपने कान ढक के आता है या सर को ढकता है, तो वो धार्मिक कारणों से नहीं ढक रहा है, वो मौसम की वजह से, देखिए मौसम की वजह से कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये मेरा धर्म है और इस धर्म के अगर इस धर्म का उपासक हूं या की उपासक हूं, तो मैं इस धर्म के हिसाब से मुझे पहनना जरूरी है और मैं पहन के ही आऊंगी, और अगर मुझे पहनने नहीं दिया तो मैं एग्जाम नहीं लिखूंगी, तो फिर ये तो जिद हुई और ये जानबूझकर अपनी बात थोपने की बात हुई और ये दिखाने की बात हुई कि हम दूसरों से अलग हैं। आप क्या मैसेज वहां देना चाहते हैं? यूरोप के कोर्ट्स ने इस बात को कहा है कि देखिए, वहां पर उन्होंने महिला टीचर्स के बारे में भी कहा कि अगर टीचर्स भी अगर स्कूल के अंदर हिजाब पहन के आती हैं, तो भी वो बच्चों के मन में एक डिस्क्रिमिनेशन, एक अलग धारणा पैदा करने की बात करेंगी, और इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसको नहीं अलाउ करना चाहिए। दुनिया भर में ये कहा गया है, ये जो डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है, अलग करने की बात है, इसको आप स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ना करें। हाँ, अपने धर्म स्थल में, हर धार्मिक स्थल के अपने अपने नियम होते हैं, अपने घर के अंदर आप जिसको प्रैक्टिस करते हैं उसके नियम होते हैं, आप वहां फॉलो कीजिए। लेकिन इसको कान में या गले में मफलर लगा के आना, या कान में या सर पे मंकी कैप पहन के आना, उससे हिजाब को मत जोड़िए। ये आर्ग्यूमेंट आपका बहुत ही हल्का आर्ग्यूमेंट है। आनंद, बात तो यही हो गई ना कि मैंने आपको ये बताया कि अगर अपनी हिफाजत करने के लिए, अब वो नहीं, हिफाजत किससे? स्कूल में उस बच्ची को किससे क्या हिफाजत करने की बात है? और ये हिफाजत का मतलब क्या है? जो माँ बाप ये कह रहे हैं उस बच्ची को कि तुम नहीं पहनोगी तो तुम्हें मैं स्कूल नहीं भेजूंगा या भेजूंगी, जो माँ बाप जो ये कह रहे हैं कि तुमको पहनना ही पड़ेगा, तो फिर वो उसकी चॉइस कैसे हो गई? ये तो फिर घर पे कोई उस पर जबरदस्ती कर रहा है। जीनत जी, आप हाशमी साहब की बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? डू यू एग्री विद हिम? No, I don't agree with it because स्कूल जो है, देखिए आप, ये फ्री कंट्री है, यहाँ आपको जो आप आर्टिकल्स कहते हैं फ्रीडम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आपको जो लेडीज को आप डिक्टेट नहीं करो कि आप क्या पहनोगे, लेकिन ये स्कूल की बात हो रही है। तो आप यहाँ स्कूल के गेट के तक आप आ सकते हो, और जो भी आपको लिबास पहनना है आप पहन सकते हो। ये क्लासरूम के अंदर की बात है कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल या डिस्टिंक्शन किसी में नहीं होना चाहिए। सब बच्चे एक साथ बैठते हैं और सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी। तो ये स्कूल की बात हो रही। तो ये इसमें ये नहीं है कि आप बाहर गए तो आपको जो ड्रेस पसंद है, जिस किस्म से आप उसको डिफाइन करते हो आपके कल्चर के लिए, आप पहन सकते हो जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है। लेकिन ये स्कूल की बात है जी, और ये बात भी अलग अलग कोर्ट्स, भारत में ही नहीं जीनत जी, हर जगह दुनिया भर में ये बात कही गई है कि एक इंडिविजुअल राइट से ज्यादा एक इंस्टीट्यूशन, एक सोसाइटी के लिए जो नियमावली है वो उसको सुपरसीड करता है। इसको बेवजह इसको किसी का हक या राइट, नहीं मुझे बुलाया क्यों है? नहीं, अरे आप नहीं, जो आपके मतलब की बात बोलना चाह रहा है, जीनत जी आपके मतलब की बात बोल रही है, तो आप उनको तो अब आप डिसाइड करेंगे, अब आप मेरे शो में आकर डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या कहना चाहिए, जीनत जी को क्या कहना चाहिए, शो को कैसे करना चाहिए। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है कि एक स्कूल के अंदर जाकर आप डिसाइड करेंगे कि उस स्कूल के रूल क्या होने चाहिए, आपके हिसाब से जो रूल होना चाहिए वैसा ही रूल होगा। पहले आप कहते हैं कि नहीं, पहले हमें आने दीजिए, हमें हमारी बात कहने दीजिए, उसके बाद कहिए कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, मैं जैसा करना चाहता हूं वैसा ही तुम करोगे। यही आप कर रहे हैं, आप वही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप वही एटीट्यूड दिखाएंगे। कल को आप ये कहेंगे कि नहीं ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो तुम गलत हो। यही आप मेरे साथ भी, आप वही बर्ताव कर रहे हैं, आप वही बर्ताव कर रहे हैं जिस मानसिकता से इन बच्चियों को आगे बहलाया गया, फुसलाया गया और इनको भड़काया गया है। आप वैसी मानसिकता को यहां पर दर्शा रहे हैं हाशमी साहब।
आप होशियार। और मैं इस बात से आहत हूं कि आप जैसे व्यक्ति जो कि सोच समझ के हैं और आपका प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भले ही जो भी हो, लेकिन आप एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति है और आपका इस तरह से बयानबाजी करना और मेरे साथ इस तरह से उलझना मुझे खुद चौंका रहा है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं आज हाशमी साहब। मैं खुद चौंक गया हूं कि आप ऐसी बात आज कर रहे हैं। दिखाना चाह रही है मैं आप नहीं आप खुद नहीं तो उन्होंने एक बात कही जो आपको, तो अब आप उन पर भी आक्षेप करने लग गए, तो यानी उनको भी अपनी बात कहने का हक नहीं है। नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं मसूद हाशमी साहब कि मुस्लिम समाज में औरतों को मर्दों की बात को ही सुनकर रहना है, अगर वो अपनी बात अलग से कहें तो फिर आपके लिए वो नागवारा है? आप वो कह रहे हैं, आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैं कुछ कहना चाहूंगी जी आनंद जी। 2 साल पहले जब मैंने दलाल जर्नलिज्म की वजह से ये छोड़ा था मीडिया में आना, तो मैंने आपको सिंगल आउट किया था। देखिए 2-3 पत्रकार ऐसे थे जिनको मैंने पसंद किया था। देखिए बताया था कि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं हाशमी साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप किसी को कोई भी नाम बुलाएं, प्रूफ के साथ बुलाएं, बिना प्रूफ के अगर आप किसी को नाम बुलाएंगे तो फिर मैं भी आपको कहूंगा कि देखिए आप भी लीगल, आप पर भी लाइबल किया जा सकता है। आप किसको क्या कह रहे हैं प्रूफ के साथ कीजिए। मेरे विचार आपके विचार से अलग हैं, तो उसके बारे तो फिर आप मेरे को निजी या किसी और व्यक्ति को निजी रूप से उस पर आहत क्यों कर रहे हैं, उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आप तथ्य पर बात कीजिए ना। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, एक सोसाइटी में अगर सब बराबर है और किसी को दबाने की बात नहीं हो रही है, तो क्या हिजाब इज नॉट, अगर किसी सिर्फ एक औरत को कहना कि तुम अपने आप को ढको, ये ऑपरेशन नहीं है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट नहीं है। नहीं, क्योंकि किताबों में ये भी लिखा है सर, किताबों में भी ये भी लिखा है कि मर्दों को भी अपने आप को ढकना चाहिए और अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। मर्दों को भी अपने तन को ढकना चाहिए और अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। ये भी लिखा गया है। ये जो तहजीब तमीज की बात है, इसको आप रूल मत बनाइए। एक संसार में एक व्यक्ति का आचरण कैसे होना चाहिए, जब ये बताया जाता है, जब वो भले ही वो मर्द हो या स्त्री हो, इसको आचरण की बात करते हैं। ये आचरण की संहिता बताई जा रही है, इसको आप रूल मत बनाइए। इसको आप ये मत कहिए कि ये मैंडेटरी है, ये मत करिए आप। ये जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हाशमी साहब, ये गलत है। थोड़े अच्छे माहौल में बात कर ले हम। बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपका कोई अनादर नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखिए मैंने कभी आपसे व्यक्तिगत कोई बात की, ना ही मैंने आपका कोई व्यक्तिगत अनादर किया। मैं तथ्य पर बात कर रहा हूं। दुनिया भर में, विश्व भर में आप जानते हैं, बात प्रोग्रेसिव बात की हो रही है, बात इक्वालिटी की हो रही है, बात ये कही जा रही है कि किसी को ढकना, किसी के सर को करना, किसी पर ये रूल लगाना, ये ऑपरेशन है, ये बैकवर्ड है। नंगापन जो है वो प्रोग्रेसिव होना नहीं है। नहीं, देखिए दुनिया की बात नहीं कर रहा। देखिए अपने आप को पूरी तरह से ढक, भारत में रहता हूं। आप क्या आप शर्ट पैंट पहन के बाहर जा रहे हैं, आपने तो अपने सर को नहीं ढका हुआ, तो क्या आप नंगे घूम रहे हैं क्या? आप नंगे घूम रहे हैं क्या? आपने तो अपने सर को नहीं ढका, आपने तो अपना पूरा चेहरा नहीं ढका, तो आप नंगे घूम रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं हाशमी साहब? अरे यार आनंद जी, नहीं तो फिर लेकिन एक औरत को अपना सर ढकना चाहिए, अपना चेहरा ढकना चाहिए और सिर्फ 2 आंखें दिखानी चाहिए। 2 आंखें भी, वो भी जितनी कम दिखे उतना कम, बाकी सब अपने आप को ढक लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं तो वो औरत उसके चाल चलन, उसके चरित्र पर आप सवाल उठाएंगे। ये क्या मानसिकता दिखा रहे हैं आप? आनंद, मैंने पहले भी कहा था, आप न्यूज़ 18 में अगर आप जॉब करते हैं तो न्यूज़ 18 की जो आपको गाइडलाइन दी जाएगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो चैनल आपको उठा के बाहर करेगा। करेक्ट, मुसलमान है, करेक्ट। नहीं तो फिर एक स्कूल में तो फिर वही आर्गुमेंट है। आपने न्यूज़ 18 की बात की, तो एक कॉलेज की जो नियमावली है, उस नियमावली को हर स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए तुम नियम बदल दो। नहीं, मैं तुम्हारे नियम को मानूंगा ही नहीं। देखिए, तो फिर न्यूज़ 18 के अंदर न्यूज़ 18 के रूल चलते हैं ना, मेरे निजी धर्म के रूल नहीं चलते हैं। न्यूज़ 18 के अंदर, न्यूज़ 18 एक कंपनी के अंदर एक कंपनी के रूल चलते हैं, मेरे निजी धर्म के नहीं चलते। मेरे घर के अंदर मैं कैसे अपने धर्म का आचरण करता हूं, वो मेरे घर के मामला है। एक कंपनी के अंदर हमें कंपनी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी आर्गुमेंट से मैं कह रहा हूं कि एक स्कूल, एक कॉलेज के अंदर उस कॉलेज और स्कूल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। वहां आप अपने धर्म को स्कूल से बड़ा बता रहे हैं, स्कूल के नियम से बड़ा बता रहे हैं। नहीं, ये तो हाशमी साहब, आप वही बात कर रहे हैं। आप वही कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है और तुम्हें जो मैं कह रहा हूं वही करना पड़ेगा।
यही एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि फिर बराबरी की बात ही नहीं हुई, समानता की बात ही नहीं हुई, धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं हुई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जाओ और दिखाओ कि हमारा धर्म है और मैं अपने आप को ढकती हूं पूरी तरह से, इसीलिए मैं पाक हूं और तुम नहीं ढकते तो तुम नापाक हो। यह एटीट्यूड आप दिखाना चाह रहे हैं आनंद, बच्चों में। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपको इस्लाम के एक एक रूल को मानना पड़ेगा। पर इस्लाम में रूल सिर्फ औरतों के लिए नहीं है सर। इस्लाम में रूल जो है आचरण के अलग है और सबके लिए है, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। ये हर पंथ में चाल चलने का तरीका सिर्फ एक लिंग के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। नहीं, देखिए आप जिस भाषा, जिस सोच का आज आप दर्शा रहे हैं हाशमी साहब, मैं खुद चौंक गया हूं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं सीरियसली चौंक गया हूं। वो आपके विचार हो सकते हैं, मैं उन विचारों को नहीं मानता, लेकिन ऐसे रूढ़िवादी मानसिकता को मैं नहीं मान सकता हूं कि आप ऐसे हो सकते हैं। आज आर्गुमेंट के लिए आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। जीना जी आप बताइए। मैं वापस आपके पास लौटता हूं। यहां कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। प्रियंका वाड्रा, सलमान खुर्शीद, सुप्रिया श्रीनेत समेत और अजय लल्लू हैं, सब अब उन्नति विधान, ये उनके घोषणा पत्र का नाम है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र अभी फिलहाल जारी किया जा रहा है उन्हीं प्रियंका वाड्रा द्वारा, जिन्होंने आज हिजाब की तरफदारी की है। विस्तार से जगह जगह जाए, उत्तर प्रदेश के कमोबेश सभी जनपदों में हम पहुंचे, जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ चर्चाएं हुई, साधारण साथियों के साथ, साधारण जीवन में जो साथी मिलते हैं, विशेषज्ञ लोग बहुत सारे थे, उनके साथ बातचीत करी। वहाँ के अलग अलग समूह जो अलग अलग कार्यों से जुड़े रहे हैं उनसे बात करी, किसानों से बात करी, रोजगार वहाँ का की हाल क्या है, वहाँ पे श्रमिकों से बात करी, नौजवानों से बात करी, महिलाओं से बात करी, वहाँ के एनजीओ से बात करी, वहाँ की विशेष संस्थाएं हैं उनसे बात करी। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी को हमने इस श्रृंखला से बाहर नहीं रखा, सब तक पहुंचने का प्रयास किया। बावजूद इसके कि हमको दो बार इस पूरी गाथा में 2 बार हमको सामना करना पड़ा कोरोना का, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसका सामना करते हुए भी हमने प्रयास किया कि प्रोटोकॉल को मानते हुए हम जहां पहुंच सके पहुंच जाएं। जो नहीं हो सका संभव तो वो हमने डिजिटली किया। विशेषज्ञों से हमने बहुत दफा बात की, विशेषज्ञों से हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करी, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ जो है, शिक्षा के विशेषज्ञ जो है, जो अनुभवी लोग समाज सेवा में हैं उनसे बात की। और अंततः हम ये मानते हैं कम और बेश हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उनके माध्यम से और कितने लोगों तक हमारी बात पहुंची और उनकी बात हम तक पहुंची, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये सत्य में, सच्चाई में एक जन घोषणा पत्र है, जनता की अपेक्षाओं के बारे में। ये जनता की जो सुझाव हैं और जो उनके अपने सपने हैं, उनको कैसे साकार किया जा सकता है, ये संवाद से हमने निकालने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दूरगामी जो सुझाव इसमें है उनका, और जिसका उल्लेख अभी प्रियंका जी करेंगी, दूरगामी सुझाव इसमें महिलाओं के संदर्भ में जो हमने शक्ति विधान निकाला है और जो भर्ती विधान हमने युवकों के लिए निकाला है, उसके साथ साथ इसको भी लोग स्वीकार करेंगे, इसको समर्थन देंगे। और समर्थन सिर्फ इस तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि आगे जनता क्या कदम उठा सकती है